क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बहुत खास दिन है आज, क्योंकि विराट कोहली 35वां जन्मदिन मना रहे हैं और बहुत बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज किया उन्होंने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला था, आपको बता दूं, और 49 सेंचुरी उन्होंने जड़ा है और 49वां शतक जैसे ही उन्होंने जड़ा सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। आपको बता दूं कि ओवरऑल वनडे में सबसे ज्यादा शतक नो डाउट सचिन तेंदुलकर के नाम 10 था 49, और वर्ल्ड कप में ये उनका दूसरा शतक, और ओवरऑल अगर बात करें दीपक तो 49 शतक जड़ चुके हैं वनडे फॉर्मेट में। बहुत बड़ा कीर्तिमान, और जिस तरीके से उनके कैरियर को अगर देखें, कैरियर मतलब उतार चढ़ाव से तो नहीं कह सकते, बीच में एक फेज आया था 2014 का जो इंग्लैंड टूर था, वहां पे जिस उतार चढ़ाव से कैरियर उनका भरा रहा। 2014 की बात करें, वो इंग्लैंड का टूर हो गया, या इसके बाद एक कोविड के जो ईयर्स थे वहां पर विराट कोहली शतक नहीं आ पा रहा था, शतक नहीं आ पा रहे थे, वहां पर कोई सेंचुरी नहीं आ रही थी। कैप्टनसी उनकी मतलब कहते हैं कैप्टनसी जा चुकी थी, काफी ज्यादा मेंटालिटी उनकी काफी वीक हो चुकी थी, काफी कहते हैं कि। लेकिन इसके बाद इस खिलाड़ी ने जिस तरीके का कमबैक किया अफगानिस्तान के खिलाफ, वो T20 में सेंचुरी जड़कर अपना सेंचुरियों का जो सूखा था वो खत्म करते हैं। T20 में जड़ा सबसे बड़ी बात ये थी, आप देखें ना कि मतलब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार विराट कोहली T20 में शतक जड़कर अपना जो है सूखा खत्म करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और विंटेज कोहली 2016, 17, 18, 19 वाले विराट कोहली एक बार फिर से दिखने लगे हैं। और उनका जो वर्ल्ड कप है इस समय भारतीय टीम का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ है विराट कोहली का। इस खिलाड़ी ने यहाँ पर आज एक बार फिर से अपने फैंस के लिए एक ट्रीट दी है, एक बर्थडे गिफ्ट दे दिया है, वापस कर दिया उन्होंने यार कि एक शतक जड़ा उन्होंने, और इसके विकेट काफी मुश्किल बहुत मुश्किल था। और मैच के बाद वो बोलते हुए भी नजर आए कि मतलब इस तरीके से संदेश आया था, लेकिन वो सब तो बातें चलती रहेंगी। लेकिन अगर बात करें उनके कैरियर में, तो आपके वन ऑफ द बेस्ट जो कह सकते हैं सेंचुरी जो ओडीआई में, ओडीआई की सिर्फ बात करेंगे क्योंकि T20 में एक वहां पे सेंचुरी जड़ा उन्होंने, 29 वहां पे टेस्ट में जड़े हैं, लेकिन 49 मतलब ओडीआई के नो डाउट ऑल टाइम ग्रेट। और इवन सचिन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से उन्होंने जो बहुत कम पारियां ली हैं अपने 49 शतक तक पहुंचने के लिए। आपको बता दूं 277 पारी विराट कोहली ले ली और है, 452 सचिन तेंदुलकर के नाम थे 49 शतक जड़ने। हाँ, 452 इनिंग्स वहां पर सचिन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने ली थी, लेकिन विराट कोहली ने जो सफर था 49 शतकों का, ये बहुत ही कम पारियों में तय कर लिया है, और वो 50 शतकों के बस एक कदम पीछे खड़े हैं। कब आ रहा है, मतलब कब आ रहा है वो आ जाता अगला मुकाबला। जैसे अभी यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी ने भी एक भविष्यवाणी की थी यार कि विराट कोहली अपने बर्थडे के दिन 50वीं सेंचुरी जड़ेंगे, लेकिन थोड़ा पीछे रह गए। 2 मौके वहां पर आए, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आज मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा। और आप जैसे बात कर रहे थे कि यार मेरी फेवरेट इनिंग्स कौन सी है उनकी वनडे में, तो यहाँ पर है तो कई 49 शतक जड़े उन्होंने, बहुत सारी इनिंग्स होंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा आगे रहती है हमेशा वो है उनकी यंग विराट कोहली की होबार्ट में खेली गई जो मलिंगा को उन्होंने कूटा, मलिंगा को मतलब जो मलिंगा पर अथॉरिटी लगाकर उन्होंने कुटाई की थी मलिंगा की 86 गेंदों पर 133 रनों की पारी। और वो मैच मुझको याद है कि भारतीय टीम को 50 ओवरों का मैच था, बहुत कम में जीतना, और वो आई थिंक 40 ओवर से पहले वो मैच जीतना था टीम इंडिया को सीबी सीरीज के फाइनल में पहुंचने के लिए। भारतीय टीम वहां पहुंच नहीं पाया था फिर भी, लेकिन विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली थी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग कह सकते हैं उसको। क्या वनडे में इस तरह की इनिंग खेलना किसी यंग बल्लेबाज के लिए, उस टीम में जहां पर एक से के ऑलरेडी सचिन, सहवाग, मतलब आप सुरेश रैना नीचे देखें तो गंभीर, मतलब बड़े नाम थे, लेकिन वहां पर कौन खिलाड़ी निकल कर आता है, वो रहते हैं विराट कोहली। और विराट कोहली ने जिस तरीके से मलिंगा की वहां धुनाई की थी, पहली बार मैंने देखा था कि प्राइम मलिंगा जो यार्कर स्पेशलिस्ट थे, जिनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था, खासकर लिमिटेड ओवर्स में, विराट कोहली ने वहां पर अपनी क्लास दिखाई थी। और दिखाया था, एक अथॉरिटी एक स्टेटमेंट था कि भाई अब अगला जो राज होने वाला है वर्ल्ड क्रिकेट में, वो विराट कोहली का होने वाला है। और वो इनिंग्स मुझे याद है, आप बताएं। वही मैं मतलब अगर आप देखें तो अभी विराट कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है कि चेज में विराट कोहली जैसा कोई नहीं है। तो वो चेज मास्टर की शुरुआत कहां से हुई थी, तो मुझे याद आता है 2012 एशिया कप, मीरपुर मैदान था, सामने पाकिस्तान की टीम थी, 329 रन बनाए थे, हफीज का शतक आता है, नासिर जमशेद का शतक आता है, 329 रन टीम बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन चेज मास्टर जो आज हम विराट कोहली को जानते हैं, उनके राइजिंग में वो पारी बहुत अहम थी।
करियर बेस्ट जो कह सकते हैं कि 183 जो उनके ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आया था। और उस टीम में अगर देखें ना तो मतलब बहाब रियाज उस समय एकदम अलग ही गेंदबाज, उमर गुल उनको एक तरीके से कूटा था वहां पे, साहिद अजमल, वो तो टीम वो अलग टीम थी। और वहां पे 183 मेरी तो बहुत मतलब एक तरीके से करीब है। और वैसे तो जिस तरीके से 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ फिर सेंचुरी जड़ा वहां पे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 160 रन की पारी कौन भूल सकता है, जिसमें 100 रन भागते लिए थे, दौड़ मतलब विकेटों के बीच दौड़कर उन्होंने पूरा किया था। 12 चौके 2 छक्के जड़े थे। उन्होंने खुद बोला था वन ऑफ द बेस्ट में मेरे करियर की इनिंग है। तो मतलब बहुत सारी इससे पहले बात करें तो एक एनेक्डोट भी है कि वहां पर वीरेंद्र सहवाग उनका मजाक उड़ा रहे थे यार कि तुम इतना धीरे क्यों खेलते हो, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने उनका जवाब दिया था वहां पर सवाई मान सिंह में 52 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर वो सीरीज ही था भाई, मतलब क्या रन फ्रेश था सीरीज का। और विराट कोहली जिस फॉर्म में थे वहां पर एक नागपुर में अगला मैच खेलकर वहां पर कुछ 65 या 60 से प्लस गेंदों पर सेंचुरी जड़ी। उसमें अगर आप देखें ना तो आज हम 2 गोट्स जो कहते हैं ना कि ओडीआई क्रिकेट के रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके राइज में वो सीरीज बहुत अहम थी। मतलब वहां से ही इन खिलाड़ियों ने ना कहते हैं कि महानता की सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट किया था। और अब बात कर फिर और वहां पर जो विराट कोहली निकलते हैं काफी ज्यादा उनकी इनिंग्स रहेंगी। उसी दौरान आपको बता दूं कि सचिन ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी और वो जो सेमिनार था उसमें वो बोलते हुए नजर आए थे कि कौन से वो खिलाड़ी जो आपका रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएंगे। तो 2 खिलाड़ियों का नाम लिया था उन्होंने, विराट कोहली और रोहित शर्मा। लेकिन जो सबसे समय करीब खड़े हैं वो खड़े हैं विराट कोहली, बहुत ज्यादा इवन करीब के, अब तो एकदम हाथ से हाथ मिला लिया उन्होंने। अब देखना होगा कि जो 100 सेंचुरी है उसके करीब पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है। कम से कम 21 सेंचुरी और चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल 21 सेंचुरी चाहिए विराट कोहली को 100 सेंचुरी तक पहुंचने के लिए। बहुत सफर लंबा है, लेकिन अभी जिस लय में है, जिस फिटनेस में है, जिस लय में है, जिस फिटनेस में है, जिस रिदम में है, ये खिलाड़ी अभी 3 से 4 साल 5 साल आराम से क्रिकेट खेल सकता है। और हम सभी फैंस की दुआएं उनके साथ है कि यार वो जल्द से जल्द, अब ये 90s मत करिए, 90s में अगर पहुंच रहे हैं तो 100 ही करिए, शतक पूरा कीजिए। तो विदा लेते हैं दीपक। फिलहाल ये विराट कोहली बर्थडे स्पेशल था हमारे तरफ से। विराट कोहली स्पेशल था और मतलब स्पेशल पे एक स्पेशल पारी और स्पेशल रिकॉर्ड तोड़ दे तो वो कुछ से मतलब कह सकते हैं कि बहुत यादगार रहता है किसी फैंस के लिए ऊपर, यादगार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।